तो देखो, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके यहाँ पेपर में आएंगे जरूर। ठीक है, तो चैप्टर का टॉपिक का नाम क्या है? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या है? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशनल सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर ऑफ मास का मोशन। मोशन मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, मोशन में होता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करता है। ठीक है, और आज आपको न्यूटन के सेकंड लॉ का असली मतलब समझ में आएगा, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। जो आप वहां पे F इज इक्वल टू एम ए लिखते थे, तो मैंने आपका भ्रम एक तोड़ा था कि वर्क एनर्जी पावर में वो F नहीं होता, वो नेट फोर्स होता था। फिर आज यहाँ पे हमको पता चलेगा जो एक्सेलरेशन लिखते हैं ना, वो एक्सेलरेशन एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। ये मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें पोजीशन पता करनी है। क्या पता करनी है? तो पोजीशन का फॉर्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर याद हो आप सभी को। आर सी ओ एम इज इक्वल टू M1 R1 का वेक्टर प्लस M2 R2 का वेक्टर प्लस एंड सो ऑन MN RN का वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन MN। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई इतनी या नहीं आई? क्लियर हुआ? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। अगर मैं कह रहा हूं कि ये इसका पोजीशन बताएगा, तो मैंने कहा मोशन का, अभी टॉपिक तो मैंने मोशन का लिया है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अगर कोई सेंटर ऑफ मास तेजी से आगे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, आपको कैसे पता चलेगा? तो वेलोसिटी निकालने का भी फॉर्मूला होना चाहिए। क्यों? तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, क्या कर दें? तो डी आर बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी आर बाई डी टी क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी नहीं लिखोगे। इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे dt के रिस्पेक्ट में, तो डी आर बाई डी टी क्या होगा माद? VCOM। अच्छा, M1 R1 का क्या होगा? डी आर वन बाई डी टी, यानी इसको क्या लिखोगे? V1। इसको क्या लिखोगे? M2 डी आर टू बाई डी टी, यानी V2। M2 V2 प्लस एंड सो ऑन MN। वी आर एन का डिफरेंशिएशन करोगे dt के रिस्पेक्ट में, VN अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन MN। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या निकल आई? क्या निकल आई? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं इसी से एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ सेंटर ऑफ मास का, हलवा। फिर से इसको क्या कर दो? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू। नहीं समझे? जैसे इसको डिफरेंशिएट किया, जैसे इधर देखो, इसको क्या मैं DVCOM अपॉन dt लिख सकता हूं? इज इक्वल टू M1 dV1 बाई dt लिख सकता हूं, प्लस M2 V dV2 बाई dt लिख सकता हूं, प्लस एंड सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो M dV1 बाई dt को क्या लिखोगे? M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस एंड सो ऑन MN AN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन MN। ये क्या निकल आया? ए सेंटर ऑफ मास। क्या निकल आया बेटा? बोलो, समझ में आया या नहीं आया? क्या निकल आया? ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकल आया। बात समझ में आई? तो हमें डिफरेंशिएशन कर देना है बस। आर का डिफरेंशिएशन करोगे, वेलोसिटी निकल आएगी सेंटर ऑफ मास की। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे, एक्सेलरेशन निकल आएगा सेंटर ऑफ मास का। तो ये सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। आर कॉम नहीं है आर सेंटर ऑफ पोजीशन थी, R.com है, लिख लो। चलिए, तो बेटा इस पे हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि एक मास है 1 kg का। कितने kg का है बेटा ये मास? 1 kg का है। और इसको मैंने इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंक दिया। ठीक है, और एक मास और है 1 kg का, इसको मैंने इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंका। ये कितने एंगल पे फेंका? 37 डिग्री सेल्सियस पे। और अरे डिग्री पे यार,
आज सुबह केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो वो याद आ गया। और इसको भी कहाँ फेंका? 37 डिग्री पे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं, ओनली डिग्री। ठीक है, अच्छा ये दोनों हम इन दोनों को मान लेते हैं सिस्टम। ठीक है, ये बॉल जा रही है इधर 5 मीटर पर सेकंड से, ये बॉल इधर जा रही 10 मीटर पर सेकंड से। कितने कितने एंगल पर? 37 डिग्री एंगल पर। मैंने कहा इन दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते क्या? भैया ध्यान से सुनो जरा, मैं फिर से बोल रहा हूं। ये 1 kg की बॉल है, इसको मैंने 37 डिग्री पे इधर v वेलोसिटी से फेंका। मैंने फिर 1 kg को इधर v वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री फेंका। ये दोनों सिस्टम है, इसके बीच का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अब इसमें देखो दो वेलोसिटी है। अगर मैंने इसको फेंका तो एक एक्स एक्सिस की वेलोसिटी होगी, एक वाई एक्सिस की होगी। इसको इधर फेंका तो एक एक्स एक्सिस की वेलोसिटी होगी, एक वाई एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी अलग निकलेगी, वाई एक्सिस की वेलोसिटी अलग निकलेगी। फिर उन दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकाल लेना। क्या निकालोगे? एक्स वाई रिजल्टेंट, एक्स वाई रिजल्टेंट, बीच वाला। बात समझ में आ गई? तो वो निकालना है। समझ नहीं आई बात? नहीं आई बात? टिडिंग टिडिंग ही कर क्या? बताओ चलो। अच्छा ये बताओ, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो इधर आएगा 5 cos 37 डिग्री, इधर आएगा 5 sin 37 डिग्री। इसको ब्रेक करते हैं, इधर आएगा 10 cos 37 डिग्री, इधर आएगा 10 sin 37 डिग्री। बोलो समझ में आ गया या नहीं? बहुत बढ़िया। अच्छा अब ये बताओ cos 37 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो याद करो, मैंने सभी बच्चों को एक ट्रायंगल सिखाया था। 37 और 53 डिग्री की वैल्यू फिक्स मैंने बता दी थी। नहीं याद? नहीं याद? अच्छा तुमने नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, याद कर लो, अभी मैं बता दे रहा हूं। अगर कभी भी इस तरीके का ट्रायंगल आए जिसमें 37 डिग्री आ रहा हो, तो 37 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा छोटी होती है, फिर ये बड़ी, और ये 5। अगर मान लो तुम्हारे पास 53 डिग्री एंगल आ जाए, तो 53 डिग्री वाले के सामने वाली साइड हमेशा बड़ी होगी, ये छोटी, और ये 5। हाइपोटेनस तो 5 ही रहेगी। 3 4 5 ही होती है इसमें। इसमें क्या होती है? ये ट्रायंगल याद कर लो, फिक्स है 3 4 5। अब 3 को तुम्हें कहां रखना है? 37 डिग्री के सामने। 4 को कहां रखना है? 53 डिग्री के सामने। है? अभी देखो 53 डिग्री है, 37 डिग्री, इनकी वैल्यू मैं बता रहा हूं, इनको याद कर लो इन ट्रायंगल्स को। अब देखो बेटा इधर सुनो जरा, यहां पे cos 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? cos का रेशियो होता है पापा, बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, साइन कॉस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी 4/5। सही है? इसको क्या लिखोगे? 5 × 4/5। 5 से 5 कैंसिल, 4 मीटर पर सेकेंड। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या आ गई? पर सेकेंड। इसको क्या लिखोगे? साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3/5 इंटू 5। 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड। तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी 3 और एक्स एक्सिस की 4। समझ में आ गया? पक्का? बहुत बढ़िया। जरा इधर आओ, 10 cos 37 डिग्री को क्या लिखोगे? cos 37 की वैल्यू क्या है? 4/5। 4/5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या लिखोगे? 3/5, यानी 6 मीटर पर सेकेंड। बोलो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वेलोसिटी निकल आई या नहीं निकल आई? आया या नहीं आया? बिल्कुल है। आ गया? इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। इसकी एक्स और वाई की वेलोसिटी निकल आई, इसकी भी एक्स और वाई की वेलोसिटी निकल आई। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या करेंगे? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 1, v1 कितनी है एक्स एक्सिस पे? एक्स एक्स, ये एक्स एक्सिस 4, प्लस m2 1 इंटू v2 कितना है एक्स एक्सिस पे? 8, अपॉन 1 + 1, यानी कितना आएगा आंसर?
8 प्लस बाई 2 यानी 2 6 12, यानी 6 एक्स एक्सिस पर हमारी जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड नेट। इन दोनों की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास पे क्या है एक्स एक्सिस की 6, वाई एक्सिस की निकाल लेते हैं। तो बेटा वाई एक्सिस की क्या होगी बोलो, y.com, है ना, यानी क्या लिखोगे m1 यानी 1, बोलो बेटा। इसके एक ऊपर है ना, कितनी है वाई एक्सिस में ऊपर कितनी वेलोसिटी है 3, 3 प्लस, अब ये बताओ m2 कितना है 1, और इसकी वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है 6, बट है किधर नीचे साइड, यानी इसको लिखेंगे -6। भैया वाई एक्सिस में नेगेटिव एक्सिस में है ना, हर चीज में क्या बात करते हैं, ये बात करते हैं, ये बात करते हैं। सुनो अच्छा, तो 3 3 -6/2 यानी -3/2 यानी -1.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई वाई एक्सिस पे वेलोसिटी। समझ में आई बात या नहीं? अभी आंसर नहीं आया है, तुम क्या कर रहे हो, छोटे बच्चे के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। चलो हो गया बेटा, एक्स एक्सिस के सेंटर ऑफ मास पे वेलोसिटी कितनी आ रही 6, वाई एक्सिस के सेंटर ऑफ मास पे कितनी आ रही -1/5, 1.5। इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, लिखने से पहले सेंटर ऑफ मास की एक्स एक्सिस पे कितनी आ रही 6, और सेंटर ऑफ वाई एक्सिस पे कितनी आ रही -1.5, किधर बना है ऊपर या नीचे, नीचे, वेरी गुड, -1.5। कितनी आ रही बेटा वेलोसिटी वाई एक्सिस की -1.5, तो ये वी वाई है, ये वी एक्स है, इन दोनों के बीच का नेट ये निकलेगा, नेट वेलोसिटी निकलेगा या नहीं निकलेगा, बस खत्म काम। तो नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, √v(x) का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर बचेगा। बात समझ में आई, और पूरा जीरो हो जाएगा, तो √vx कितना है 6 का स्क्वायर, और vy कितना है -1.5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 36 प्लस 3, है ना, हाँ सॉरी कितना आएगा 2.25, 2.25 √ यानी 37 38 38.25, ये आपकी आ गई नेट वेलोसिटी किसकी, सेंटर ऑफ मास की। हाँ है, हाँ कहाँ गया है, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। ये केजी का, ये केजी का, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, यहां से यहां तक का ये अलग है। नोट कर लीजिए, अगर आपको कह दे यहीं पर एंगल फाइंड आउट करो, मतलब ये एंगल थीटा, तो बेटा यहाँ पे एंगल भी फाइंड आउट हो जाएगा। हाँ कैसे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी वी वाई की वैल्यू -1.5 अपॉन वी एक्स की वैल्यू 6, इसको सॉल्व कर लेना, tan थीटा भी आपका निकल आएगा। हाँ हाँ जो भी है ये एंगल निकल आया आपका, इतने एंगल पे वेलोसिटी होगी नेट, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये होगी। हम्म, याद करो तुम लोगों ने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था ना, अगर दो रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का नेट वेक्टर और एक वेक्टर इंडिविजुअल वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो tan थीटा लगाते थे।
तो वी वाई अपॉन वी एक्स यही था बेटा, वी वाई अपॉन वी एक्स। बेटा वहां कंडीशन अलग थी, बट फॉर्मूला यही है tan थीटा का, वहां अल्फा था। पीछे पलट के एक बार देख लो। हम्म चलो, तो बेटा ये न्यूमेरिकल आ गया या नहीं आ गया? तो इन दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? √38.25, ठीक है, और एंगल क्या होगा? 1.5/6, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम आपको एक देने जा रहे हैं न्यूटन्स का। किसका? न्यूटन्स लॉ का, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। पुली वाला जानते हो ना, पुली 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 पुली, यार इतनी सारी करा रहे हैं तुम काम। पुली वही होती जिसमें तुमको टांग दिया जाता है लटका के, आप समझे हो? अभी भी नहीं समझो? अबे तो तुम काहे फालतू चीजें पूछ रहे हो? पुली नहीं पता तुमका का है? तो ये पुली है, यहाँ पे इस 1 किलो का मास है, इसका मास कितना है? अबे देखो, 2 किलो का है। कितना मास है? 2 किलो का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका FBD डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और बोल रहे हैं फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। चलो, ओ भैया, हाँ हल्की, बड़ी और छोटी होती है। हमारे राइट लंग लेफ्ट लंग में भी ऐसा है, आंखों में भी है, हर सब में होता है। चलो चाहिए बताओ, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इधर करो। चलो, एक्सेलरेशन निकालने का क्या पैटर्न है बताओ रुद्रांश? ए सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2। याद आया या नहीं आया? याद आया? तो लेकिन हमको इसका सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन भी तो नहीं पता। अच्छा ये बताओ, इस पे नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा? FBD डायग्राम बना है, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। तो नीचे नीचे कितना लगेगा? 2G। ऊपर कितना लगेगा? टेंशन। यहां ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे कितना लगेगा? 1G। सही है। इसका एक्सेलरेशन नीचे हो रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर। दोनों की इक्वेशन बना लिया जाए। तो ये नीचे हो रहा है तो 2G माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 2A। सही है। एक्सेलरेशन नीचे तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन है। इसको देखो, एक्सेलरेशन ऊपर है तो टी पॉजिटिव होगा और 1G नेगेटिव होगा। इज इक्वल टू मास कितना है? 1, एक्सेलरेशन कितना है? ए। दोनों को ऐड कर दो, प्लस टी से माइनस टी कैंसिल, 2G में से एक जी जाएगा, G बचेगा। 2 + 1A 3A, यानी A इज इक्वल टू G/3। एक्सेलरेशन आ गया। तो मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है G/3, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है G/3। इसका नीचे हो रहा है तो ये माइनस का G/3 होगा, इसका ऊपर हो रहा है तो प्लस G/3। इतना तो आ ही गया होगा। अब बस यहाँ पे एक्सेलरेशन रख दो, दोनों का एक्सेलरेशन। तो क्या रखोगे? मास कितना है? m1 1, एक्सेलरेशन G/3 प्लस m2 कितना है? 2, एक्सेलरेशन माइनस G/3 अपॉन m1 m2 1 + 2। बोलो सही है नहीं सही? तो बेटा ये क्या हो जाएगा? G/3 माइनस 2G/3। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? 3 अपॉन में 3। क्या आएगा एलसीएम? 3, यानी नीचे क्या हो जाएगा? 9। नीचे क्या हो जाएगा? 9। ऊपर 1G में से 2G जाएगा, कितना बचेगा? -G। तो -G/9, ये आपका फाइनल आंसर। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? -G/9। बोलो समझ में आ गया?
भैया 3 एलसीएम होगा, 3 नीचे अगर 9 हो जाएगा। जी में से हाँ क्या -g/3 क्यों 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 रखा, क्यों रखा? फिगर देखो, एक का एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। इसका एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर। तो इसका माइनस में एक्सेलरेशन, इसका ऊपर प्लस में। समझ में आ गया? आपकी ठीक लिखा है, नोट कर लीजिए। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, तो -g/3 इसका मतलब, -g/9 इसका मतलब क्या है? डाउनवर्ड, मतलब नीचे हो रहा है। हाँ, -g/9 माइनस का है ना, मतलब g/9 एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? g/9 डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है। इसका मतलब ये है। समझ गए? नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। कहां बेटा? -g/9। क्या हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक बॉडी है 10 kg की, एक बॉडी है 10 kg की, एक बॉडी है 20 kg की। ध्यान से सुनना, 10 kg को मैंने 2 मीटर आगे बढ़ाया, 2 मीटर नहीं 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, ठीक है? ओ भैया, कितने सेंटीमीटर आगे बढ़ाया? 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है बाई वॉट डिस्टेंस, बाई वॉट डिस्टेंस, बोलो, बाई वॉट डिस्टेंस 20 kg। ओ भैया, 20 kg मास शुड बी, क्या पूछ रहे हो? वीडियो में नाम तो नहीं ले रहे हैं? बहुत बड़े वाला है। शुड बी मूव, शुड बी मूव टू कीप, क्या अखिलेश? सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी। चलो ये आपको करना है कि हम अगर 20 kg 10 kg मास को 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ा रहे हैं, तो 20 kg मास को कितना आगे या पीछे बढ़ाया जाए कि हमारा सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी पोजीशन पे जहां है वहीं रहे। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग सॉल्व करके निकालिए। 1 सेंटीमीटर किधर? हमको पता है आपने M1R1 बताया होगा = M2R2, बट किधर? इधर साइड ले जाए 1 सेंटीमीटर या इधर? अब इसमें तुम कंफ्यूज हो गए होगे, अब वो निकालना पड़ेगा ना। बताओ कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर तो करेगा। तो अगर तुम लॉजिक लगा के करोगे तो उसमें M1R1 क्या करोगे? M2R2 लगा दोगे, लॉजिक लगा के पता कर लोगे। अगर तुम्हें लॉजिक नहीं लगाना है तो तुम क्या करोगे? दूसरा फॉर्मूला यूज करो, डिफरेंशियल वाला, है ना? याद है डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला क्या था भाई? ऐसे तो पता होगा ना, RCOM = M1R1 प्लस M2R2 हाँ यही लगाना है, लेकिन ऐसे नहीं लगाना, इसको पहले डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो, डी डी डी, M1 dr1 M2 dr2। अब इस dr1 का मतलब ही है डिस्प्लेसमेंट। पहले r1 का मतलब क्या था? पोजीशन वेक्टर। याद करो मैंने वहां भी ये चीज क्लियर की थी तुम्हारी कि r क्या है? पोजीशन वेक्टर, और dr क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, समझ में आई बात? तो बताओ सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं, सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, मतलब जीरो। सही है? इधर M1 M2 आके भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इधर क्या बचा? M1 dr1 प्लस M2 dr2, इधर ये बचा, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? M1 dr1 = माइनस ऑफ M2 dr2। M1 कितना है? 10 kg। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 2 सेंटीमीटर। माइनस M2 कितना है? 20 kg। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? dr2।
20 से 20 क्या हो गया, dr2 कितना आ रहा है, माइनस का 1 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर इधर तुम प्लस में लिए हो तो इधर साइड की डिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव, यानी 1 सेंटीमीटर तुम इधर साइड जाओगे, 20 केजी मास को 1 सेंटीमीटर इधर लेकर आओगे, हल्का सा 1 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। dr2 मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 20 केजी। r पोजीशन वेक्टर होता है, dr होता है डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, अब आ गया है, क्या कह रहा, या तो नहीं कही सर, हो गया, देन आगे बढ़े, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है आज का अपना, देखिए ये एक 10 केजी मास है, ध्यान से सुन लो, इसको 7 सेंटीमीटर ऊपर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। एक ये रहा 30 केजी मास, इसको हम कितना शिफ्ट करें और किधर शिफ्ट करें कि हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाए ऊपर की तरफ। तो क्वेश्चन लिख लीजिए क्या है, वही लिखने जा रहा हूं, बाई वॉट हाइट, बाई वॉट हाइट, बाई वॉट हाइट 30 kg should be 30 kg should be 30 kg should be shifted, shifted लिख रहा हूं मतलब ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी, so that center of mass, अब ये आपको देखना है, rises by 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, मतलब कह रहा है कि अगर हम लोग 10 केजी को ऊपर 7 सेंटीमीटर लेकर गए तो 30 केजी को किधर शिफ्ट करें कि हमारा सेंटर ऑफ मास बॉडी का 1 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो 30 केजी को कहां शिफ्ट करोगे, ऊपर या नीचे, समझ में आया क्वेश्चन, चलिए तो निकाला जाए। देखिए सेंटर ऑफ मास को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में, फॉर्मूला क्या था, DRCOM इज इक्वल टू DR1 M1 प्लस M2 DR2 अपॉन M1 प्लस M2। अब DRCOM मतलब सेंटर ऑफ मास को ऊपर की तरफ राइज कर रहे हो भी 1 सेंटीमीटर, यानी यहां क्या लिख दोगे 1। M1 कितना है 10 kg, इनटू ऊपर कितना शिफ्ट किया 7, M2 कितना है 30 kg, इनटू DR2 नहीं पता, अपॉन 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40 kg, 40 को इधर भेज दो तो ये 40 इधर आ गया, ये हो गया 70 प्लस 30 DR2, बोलो सही है नहीं सही, तो ये माइनस का 70 हो जाएगा यानी 40 माइनस 70 इज इक्वल टू 30 DR2, 40 माइनस 70 कितना जाएगा माइनस का 30 इज इक्वल टू 30 DR2, 30 से 30 कैंसिल हो गया, DR2 की वैल्यू क्या आ गई -1। अब तुम ये बताओ ऊपर जाने को हमने प्लस बोला तो नीचे जाने को क्या बोलोगे माइनस, यानी 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ तुम 30 kg को शिफ्ट करोगे तो आपका सेंटर ऑफ मास ऊपर 1 सेंटीमीटर ऊपर राइज कर जाएगा, हलवा, क्लियर हो गया। अब इसमें तुम लिख सकते हो हलवा, भाई अगर मैंने ऊपर पॉजिटिव 7 सेंटीमीटर लिखा है तो नीचे ही तुम निगेटिव होगा, तो निगेटिव आया तो इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट करोगे इसको, तो 30 kg को डाउनवर्ड 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करोगे और 10 kg को 7 सेंटीमीटर अपवर्ड शिफ्ट करोगे तो सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा, कितने सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, बोलो समझ में आ गया या नहीं, क्लियर हो गया यहां तक बात, बहुत बढ़िया। तो इतना समझ में आ गया या नहीं आया, कंफर्म, बहुत बढ़िया, तो इतना नोट कर लीजिए, आगे फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।